भारत ने धर्मशाला टेस्ट को भी अपने नाम कर लिया है। पांचवां टेस्ट भी भारत ने पारी और 64 रनों से अपने नाम कर लिया है और एक बार फिर से इंग्लैंड क्रिकेट टीम को करारी हार थमाई है और कह सकते हैं कि एक बार फिर से भारतीय टीम ने संगठित प्रदर्शन किया और कॉम्प्रिहेंसिव जीत एक बार फिर से भारतीय टीम के हाथ लगी है। पारी और 64 रनों की एक बड़ी जीत भारतीय टीम ने दर्ज की है और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान में खेले जा रहे पांचवें टेस्ट को भी अपने नाम कर लिया है। और इस मैच की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से ऐसा लगा कि इंग्लैंड की टीम मुकाबला करते ही नजर नहीं आई। इस पूरे मुकाबले की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड की टीम का जो प्रदर्शन है वो भारतीय टीम के अगर हम तुलना में देखें तो वन साइडेड रहा, यानी कि भारतीय टीम के आगे टिकने की जरूरत ही नहीं जुटा पाई इंग्लैंड की टीम। इस पूरे मैच पर और अधिक चर्चा करेंगे, विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे खेल एक्सपर्ट राकेश रंजन जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे और इस मैच पर अधिक चर्चा करेंगे। राकेश जी, धर्मशाला टेस्ट भी अब अपने नाम हो गया है और एक बार फिर से कह सकते हैं कंप्लीट डोमिनेंस प्रदर्शन और इंग्लैंड ढेर, क्या कहेंगे? या बिल्कुल, अगर आप धर्मशाला टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर भारत का कंप्लीट डोमिनेशन दिखा है जैसा आपने कहा, और ये राइट फ्रॉम फर्स्ट डे से जो है वो दिखना शुरू हुआ। अगर आप शुरुआत के पहले दिन के 1-1.5 घंटे के खेल की बात को छोड़ दें, जबकि क्राउली और डकेट ने एक अच्छी शुरुआत 64 रनों की इंग्लैंड की टीम को दी थी, उसके बाद सब कुछ जो है वो भारत के पक्ष में ही रहा है। और ये इस हार को अगर आप देखें तो इंग्लैंड के लिए पचाना जो है वो बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, भारत में कोई भी विदेशी टीम आती है तो उसे परेशानी होती है, लेकिन ये जो इंग्लैंड की टीम थी इसे अलग माना जा रहा था। ये इंग्लैंड की वो टीम थी जो एक बेसबॉल क्रिकेट का जो हवा था उसे लेकर आई हुई थी। वो ये जो इंग्लैंड की टीम थी, इसके खिलाड़ी आत्मविश्वास से लबरेज थे और इस टीम को अपने ऊपर विश्वास था कि वो भारतीय टीम को जो है वो शिकस्त दे सकती है। और ये जो उनका आत्मविश्वास उस समय और बढ़ गया जब हैदराबाद टेस्ट मैच में 190 रनों से पहली पारी के आधार पर पिछड़ने के बाद उन्होंने वापसी की और फिर वो टेस्ट जीत लिया था इंग्लैंड ने, हैदराबाद टेस्ट। तो एक उनका कॉन्फिडेंस जो है वो आसमान छूने लगा था, लेकिन वहां से जो भारतीय टीम ने वापसी की है वो लाजवाब है इस सीरीज में। और अगर हम धर्मशाला टेस्ट की बात करें तो जब इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 218 रन ही बना सकी थी तो उसी वक्त ये क्लियर हो गया था कि ये मैच जो है भारत जीत लेगा, लेकिन ये 2.5-3 दिन में ही जीत लेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन 2.5-3 दिन में ही ये टेस्ट मैच समाप्त हुआ। आमतौर पर इससे पहले जो 4 टेस्ट मैच हुए सभी चौथे दिन तक गया था, लेकिन ये तीसरे दिन ही जो है ये मुकाबला समाप्त हो रहा है। अगर इस टेस्ट मैच की बात करें तो ये जो विकेट थी इसे पढ़ने में, इसे समझने में जो है इंग्लैंड की टीम से चूक हुई है, या यूं कह लें कि इंग्लैंड की टीम के पास वो वेपन्स ही नहीं थे, वो हथियार ही नहीं थे कि वो इस विकेट पर भारतीय टीम का सामना कर सके। यहां पर सारी जिम्मेदारी इंग्लैंड के बैटर्स के ऊपर थी, क्योंकि देखिए उनकी गेंदबाजी कमजोर है, ये सभी जानते हैं। और हैदराबाद टेस्ट के बाद ये बात भारतीय टीम मैनेजमेंट ने भी समझ ली थी कि इनकी गेंदबाजी में अनुभवहीनता है और जैक लीच जब चोटिल होकर बाहर हो जाते हैं तो स्पिन डिपार्टमेंट में कोई भी जो है बहुत अनुभवी स्पिनर नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जो इंडियन टीम मैनेजमेंट ने आगे के टेस्ट मैचेस के लिए जो पिचेस तैयार करवाई हैं, वैसे तो वो मानती नहीं है कि उसने करवाई है, लेकिन ऐसा होता है ये हम सभी जानते हैं। तो ये जो पिचेस थी वो रैंक टर्नर नहीं था, ऐसा नहीं था कि इस पिच पर जो है बहुत ज्यादा स्पिन थी, शार्प स्पिन थी, ऐसा नहीं था। बाद के 4 टेस्ट मैचों में आप देखें तो, और इसके पीछे वजह बहुत साफ थी कि जब रैंक टर्नर रहती है पिच तो कोई भी स्पिनर जो आता है वो इफेक्टिव हो जाता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि हैदराबाद टेस्ट मैच में हार्टली ने दूसरी पारी में 7 विकेट लेकर भारत की कमर तोड़ दी थी। तो भारत ने क्या किया कि अब स्लो टर्नर बना दिया, तो अब जिस गेंदबाज के पास स्किल होगा वही उस पिच पर जो है वो विकेट निकाल सकेगा, जिसे पता हो कि इस तरह की पिच पर जो आप फ्लाइट डालते हैं वो कितनी होनी चाहिए, प्लस गेंद की गति कितनी होनी चाहिए कि जो बैटर्स हैं वो डिसीव कर जाएं।
तो ये कहने की जरूरत नहीं कि अश्विन, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ये तीनों क्वालिटी के स्पिनर हैं और इनके सामने बशीर, हार्टली या रेहान जो कि पहले टेस्ट मैचेस खेल रहे थे वो उस कद के स्पिनर्स नहीं थे और इसका फायदा भारत को मिला। तो भारत ने क्या किया कि इंग्लैंड की टीम को जो है वो दिखता तो था कि ये स्पिन करेगा, लेकिन ये स्लो स्पिन करेगा, तो उनके स्पिनर्स उस तरह से फायदा नहीं उठा सके, जबकि भारतीय स्पिनर्स जो है वो हावी होते चले गए। इसलिए इंग्लैंड की टीम दुखी होगी। जैसा मैंने कहा कि उनके बैटर्स पर बड़ी जिम्मेदारी थी। वो एक बेसबॉल क्रिकेट का जो बज था, जो हवा खड़ा कर रखा था उन्होंने, वो जो है वो दिखाना चाहती थी और मुझे लगता है कि उनके बैटर्स नाकाम रहे। धर्मशाला की पिच एक कंप्लीट बैटिंग ट्रैक थी और इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि आपको स्कोर करने में दिक्कत हो। और यह आपने देखा कि जब बुमराह और कुलदीप भी खड़े हो गए तो उन्हें भी 15-20 ओवर तक इंग्लैंड की टीम आउट नहीं कर सकी। या आप तीसरे दिन की ही बात कर लें तो आप देखते हैं कि जब जो रूट और बशीर बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्होंने 40+ की साझेदारी कर ली और अच्छा समय गुजार दिया। तो इसका मतलब पिच उतनी मुश्किल थी नहीं। ये क्वालिटी ऑफ बॉलिंग है इंडियन स्पिनर्स की कि उन्होंने जो है अंग्रेज टीम को खड़ा होने नहीं दिया। तो अगर इंग्लैंड की टीम को दोष देना है तो सबसे ज्यादा अपनी बैटिंग को दोष देना होगा, जिन्होंने पहली पारी में सिर्फ 218 रन बनाए और फिर इस बैटिंग पैराडाइज में भारत ने जो है वो एक बड़ा स्कोर जो है 477 रनों का वो खड़ा कर दिया। और उसके बाद जो है इंग्लैंड की टीम के पास वापसी का अवसर नहीं था, क्योंकि जब आप लीड ले लेते हैं, इतनी बड़ी लीड ले लेते हैं, 250+ की लीड जब भी होती है वो बड़ी लीड होती है, तो फिर आपके ऊपर दबाव आना था। और दूसरी पारी में भी हमने देखा जिस तरह से बेन डकेट आउट हुए, पहला ही विकेट आप देखिए स्टेप डाउन करते हैं और आउट होते हैं, तो फिर नतीजा यही आना था। भारत ने एक पारी और 64 रनों से धर्मशाला टेस्ट जीत लिया है और सीरीज भी 4-1 से जीत ली है। नवी बिल्कुल, सीरीज 4-1 से भारतीय टीम के नाम हो गई है और घरेलू सरजमी पर राकेश जी जो शानदार प्रदर्शन का सिलसिला है वो भी जारी है। 12 सालों की अगर हम बात करें, पिछले 12 सालों की, तो ये 17वीं टेस्ट सीरीज जीत है, यानी कि घरेलू सरजमी पर भारतीय टीम का कोई तोड़ नहीं है। आपने अभी जिक्र किया कि अगर इंग्लैंड को दोष देना है तो उन्हें अपनी बल्लेबाजी को दोष देना होगा। जिस तरीके से धर्मशाला की पैराडाइज विकेट पर इंग्लैंड की टीम धराशायी होती हुई नजर आई, पहली पारी में बल्लेबाज जो है वो फेल हुए। वहीं अगर हम दूसरी पारी की भी बात करें तो यहां पर भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों की एक ना चली। और आपने गेंदबाजी का भी जिक्र किया, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन जिस तरीके की क्वालिटी की बॉलिंग करते हैं, उसी पिच पर, जिस पिच पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को काफी मुश्किलें दिख रही थी, काफी मुश्किलों का वो सामना कर रहे थे, उसी पिच पर कुलदीप यादव अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, 30 रनों का उन्होंने योगदान दिया था। तो निश्चित रूप से बेसबॉल का जो बज है जिसका आपने जिक्र किया था, बेसबॉल एक बार फिर से पूरी तरीके से विफल हो गई और अब इस हार के बाद एक बार फिर से उस पर चर्चा शुरू होगी। देखिए, बेसबॉल की अगर मैं बात करूं तो मुझे तो लगता है कि इस सीरीज में जो 4-1 की जीत भारत की हुई है, इसमें अगर इंग्लैंड की टीम को किसी ने हराया है तो ये उसके बेसबॉल ने ही उसे हराया है। ये जो उन्होंने ना बेसबॉल को एक प्रतिष्ठा की तरह अपने ऊपर ओढ़ लिया। सिचुएशन कोई भी हो, गेंद कैसी भी हो, उन्हें स्ट्रोक खेलना है, फियरलेस क्रिकेट खेलना है, हार का डर नहीं रखना है। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं, जब आप कोई चीज नेचर के अगेंस्ट जाके करते हैं तो आपको मुश्किल होती है। और क्रिकेट का नेचर है कि आपको परिस्थिति के अनुसार बल्लेबाजी करनी होगी। तो जब आप उसे तोड़ते हैं तो उसकी सजा तो आपको मिलनी है। देखिए, बेन डकेट ने एक अजीब तरह का बयान दिया था जब राजकोट में डबल सेंचुरी आई थी यशस्वी जायसवाल की, तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि यशस्वी जो है वो इंग्लैंड टीम के बैटर्स से जो है वो प्रेरित हो रहे हैं और उनको जो है अपनी पारी का क्रेडिट इंडियन बैटर्स के बजाय इंग्लिश बैटर्स को देना चाहिए कि उनसे वो सीख रहे हैं। और इसका जवाब धर्मशाला टेस्ट से पहले कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया भी और उन्होंने वहां पर कहा भी कि लगता है कि उन्होंने ऋषभ पंत को खेलते हुए नहीं देखा है। तो ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है कि आप परिस्थिति के अनुसार खेलें। और अब बेसबॉल पे डिबेट होगा, ये आप मानकर चलिए, क्योंकि बेसबॉल जो है इंग्लैंड का ना वो ऑस्ट्रेलिया के साथ सफल हो सका और ना अब भारत के साथ सफल हो सका है। तो जो
दुनिया की टॉप 2 की टेस्ट टीम है भारत और ऑस्ट्रेलिया, अगर उसके खिलाफ आपका बेसबॉल नहीं चल रहा है तो अब आप श्रीलंका के खिलाफ चला लीजिए, पाकिस्तान के खिलाफ चला लीजिए, वेस्ट इंडीज के खिलाफ चला लीजिए, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये जो एक बेसबॉल है, जैसा मैंने कहा ना कि उन्होंने बेसबॉल को अपनी प्रतिष्ठा बना ली, और आप पहली पारी के ही विकेट देखिए नवीन, इसी टेस्ट मैच की, वैसे तो पूरी सीरीज में ये चीज देखने को मिली है, तो आप देखेंगे कि उनके बैटर्स बेन डकेट जो है वो स्टेप डाउन करके कुलदीप यादव को मारते हैं, जो शुभमन गिल ने वो शानदार कैच लपका था, तो वो अननेसेसरी बाहर निकल कर आते हैं। उस तरह के रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं थी। आपने 64 रन बना लिए थे बिना विकेट के नुकसान पर। ये बैटिंग पैराडाइज है, आप खड़े रहते तो रन बना अपने आप आता। देखिए, आप भारतीय टीम की बात कीजिए, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल सब खड़े रहे, बॉल को मेरिट के आधार पर खेला, और इस तरह की पिच पर आपको लूज बॉल मिलेंगी और आप उस पर स्ट्रोक कर सकते हैं। और आप भारत का रन रेट देखिए। अब अगर आप ये सारी चीजें अगर देखें तो लगता है कि बातें तो इंग्लैंड ने बेसबॉल क्रिकेट की बहुत की, लेकिन बेसबॉल तो भारत खेल रहा था, जो कि अब जैश बॉल के नाम से भी एक नया टर्म जो है डेवलप हो गया, यशस्वी जायसवाल का जो फॉर्म था। और बेसबॉल की आप बात कर रहे हैं तो क्या आप कहते हैं अटैकिंग क्रिकेट। आपको पता है नवीन, इस सीरीज में भारत ने 72 सिक्सेस लगाए हैं, 72 छक्का जो है वो भारत की तरफ से लगा है, और इंग्लैंड की तरफ से जो है वो 30 छक्का आया है। और जो मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, 28-29 छक्का तो अकेले यशस्वी जायसवाल ने मारे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल कह देने से बेसबॉल नहीं हो जाता है, आपको क्रिकेट को उस गेंद की मेरिट के अनुसार ही खेलना होगा। और जब इंडियन स्पिनर्स अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, या जसप्रीत बुमराह की भी तारीफ बनती, किस तरह के विकेट पर इस पूरी सीरीज की अगर हम बात करें, धर्मशाला टेस्ट को छोड़ दें, तो उन्होंने जो है जिस तरह की गेंदबाजी की है, तो आप उस पर आप समझिए ना, जसप्रीत बुमराह को जो रूट रिवर्स स्वीप खेलने गए थे और उस पर आउट हुए थे। तो इस तरह की अगर आप बल्लेबाजी करते हैं, इसे आप गैर जिम्मेदार बल्लेबाजी कर सकते हैं। आपने बेसबॉल का प्रेशर अपने ऊपर बना लिया, जबकि बेसबॉल का जो क्रिकेट है वो अपोनेंट गेंदबाजों के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए खेला जाता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि इंग्लैंड ने खुद वो बेसबॉल का प्रेशर ओढ़ लिया, और उन्हें मैदान के बाहर की बातों की चिंता ज्यादा होने लगी कि दुनिया क्या कहेगी कि आप इंडियन स्पिनर्स के सामने डिफेंसिव हो गए, कहां गया आपका बेसबॉल। ये सारे सवाल उनसे पूछे जाएंगे। इस वजह से उन्होंने अनावश्यक जोखिम उठाया, और जब आप अनावश्यक जोखिम उठाते हैं तो उसकी कीमत तो आपको चुकानी पड़ती है। अब आप देखिए ना, इस सीरीज की अगर आप बात करें, इंडियन स्पिनर्स की क्वालिटी की आप बात करते हैं, तो अश्विन ने इस सीरीज में सबसे ज्यादा 26 विकेट लिए। 1वां टेस्ट मैच था, पहली पारी में 4 विकेट, दूसरी पारी में 5 विकेट, 9 विकेट अश्विन ने इस टेस्ट मैच में लिए हैं। मतलब उन्हें सलाम बनता है। इसके अलावा आप देखें, इंग्लैंड की तरफ से हार्टली ने सबसे ज्यादा 22 विकेट लिए हैं। और टॉप 5 बॉलर्स की आप बात करें तो इसके बाद जो 3 नाम हैं वो 3 के 3 भारतीय हैं। बुमराह ने सीरीज में 19 विकेट लिए, जडेजा ने 19 विकेट लिए, और कुलदीप यादव ने भी 19 विकेट लिए। तो जब हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में 5 में से 4 नाम भारतीय है, तो यह बताता है कि भारत की गेंदबाजी किस क्वालिटी की थी। और यशस्वी जायसवाल ने तो इस सीरीज में रनों का अंबार लगा दिया, 712 रन बनाए हैं उन्होंने। विराट कोहली का जो 2 रिकॉर्ड था उसको तोड़ा। पहले उन्होंने जो एक विराट कोहली ने 656 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ 2016 में, उस रिकॉर्ड को तोड़ा। और फिर 692 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था उनका एक सीरीज में, उस रिकॉर्ड को तोड़ा। सिर्फ गावस्कर अब यशस्वी जायसवाल से आगे रह गए हैं। 774 एक सीरीज है वेस्ट इंडीज के खिलाफ 71-72 की, और एक 78-79 की सीरीज है जिसमें गावस्कर ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही 732 रन बनाए थे। इसके अलावा आप देखिए, रोहित शर्मा ने 400 से ज्यादा रन बनाए, शुभमन गिल 500 से ज्यादा रन बनाते हैं। तो सारे रन तो भारत के बैटर्स ही बना रहे हैं, और यह चीज बताता है, और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बना रहे हैं। तो ये जो बेसबॉल का बज़ था उसकी हवा पूरी तरह से निकल गई है। और अब मुझे लगता है कि इंग्लैंड की टीम को जो एक नॉर्मल क्रिकेट होता है, पॉजिटिव क्रिकेट होता है, मुझे लगता है कि आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप ये चाहें कि हर गेंद पर हम स्ट्रोक खेलेंगे, ये मुमकिन नहीं है, और उसकी कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी।
बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय टीम ने संगठित प्रदर्शन किया है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है और नतीजा यह है कि धर्मशाला टेस्ट भी भारतीय टीम के हाथ लग गया है। 4-1 से भारतीय टीम ने इस सीरीज को जीत लिया है। और आपने ठीक कहा कि एक बार फिर से बैज बॉल पर डिबेट शुरू होगा और अकेले जैस बॉल इस पूरे बैज बॉल पर भारी पड़ा है। तो भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की है और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में इंग्लैंड को एक और करारी हार थमाई है और शानदार अंदाज में इस सीरीज को खत्म किया है। फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारतीय टीम ने सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया है और इंग्लैंड की टीम को करारी हार थमाई है। पारी और 64 रनों से भारतीय टीम ने यह मुकाबला जीता है और सीरीज 4-1 से अपने नाम की है। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।